Good morning, friends. This is Jimmy Singh, broker, owner of Supermax Realty. जो आज का एपिसोड है, one of my clients is looking to shop around for the mortgage rates, and he told me right now, one of the banks or lender is offering him 1.99% a 5-year fixed, और जो उसको 20% डाउन कर रहा है तो उसको वो इंटरेस्ट मिल रहा है. इज़ इट वर्थ इट 1.99 और व्हाट्स माई अंडरस्टैंडिंग? सो फ्रेंड्स, बिफोर वी जंप द गन एंड आई एक्सप्लेन कि मेरी क्या सोच है, आई जस्ट वांट टू गिव अ बैकग्राउंड हाउ द बैंक्स डिसाइड के फिक्स रेट कैसे तय किया जाता है. सो जो बेंचमार्क होता है 5-year फिक्स रेट का, वो है 5-year गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जो बॉन्ड यील्ड है वो डिसाइड करता है कि मतलब जो बैंक है वो कितने पैसे अपना क्या ब्याज में बोरो कर रहा है, क्या यील्ड से वो बोरो कर रहा है, और उसके ऊपर स्प्रेड रख के जो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो वो जो अपना स्प्रेड है दैट इज़ द प्रॉफिट बैंक्स मेक. और ऑब्वियसली यील्ड गो अप एंड डाउन, और सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2020 जो यील्ड है अभी नीचे की तरफ आ रही है. टिपिकली जो यील्ड होती है इट डिपेंड्स कि हाउ इकोनॉमी इज़ डूइंग. सो इट्स लाइक अ बैरोमीटर के हेल्थ ऑफ इकोनॉमी. तो जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो यील्ड ऊपर जाती है, एंड ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट हैं वो भी ऊपर जाते हैं. पर अगर इकोनॉमी स्लो है तो अपना यील्ड भी नीचे जाएगी. उसके हिसाब से जो ब्याज भी है दे कैन लेंडर्स कैन गिव यू बेटर डिस्काउंट, बट दे वांट टू मेंटेन देयर स्प्रेड और देयर प्रॉफिट जो वो बोरो कर रहे हैं और जितने पे वो लेंड कर रहे हैं. सो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई बिन वॉचिंग, क्योंकि कनाडा में जो अपना यील्ड है इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन ऑयल प्राइसेस, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है इट ऑल्सो डिपेंड ऑन ऑयल. सो टिपिकली ऐसे देखा गया कि दोनों में ये कोरिलेशन है कि जैसे ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है इट पुट्स अपवर्ड प्रेशर ऑन द यील्ड, और यील्ड भी ऊपर जाती है उससे ब्याज ऊपर जाता है. पर अगर ऑयल प्राइसेस क्रैश करेंगी, नीचे की तरफ आएंगी, इट पुट प्रेशर ऑन द यील्ड, तो गवर्नमेंट का जो 5-year यील्ड है बॉन्ड है वो भी नीचे की तरफ आते हैं. अदर थिंग वी ऑल्सो सी इज़ जो स्टॉक मार्केट है, जब भी स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होती है इन्वेस्टर्स रश आउट ऑफ इट. वो सारी मनी जो पुल करते हैं दे वांट टू पुट इन सेफ्टी, और गवर्नमेंट के जो बॉन्ड हैं यील्ड है उस पर भी प्रेशर पड़ता है, यील्ड नीचे आती है बिकॉज सारे इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट से नीचे आते हैं. सो दैट इज़ अनदर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर पास्ट कपल ऑफ वीक्स इस काइंड ऑफ स्टेबल, यील्ड इज स्टेबल, बट बिकॉज इकोनॉमी बड़ी अनसर्टन है इट माइट कम, यील्ड माइट कम डाउन. बट जस्ट कीप इन माइंड कि जब भी हम 1.99 या इतना हिस्टोरिकली चीपेस्ट ब्याज फिक्स ले रहे हैं तो जो लेंडर है वो आपको डिस्काउंट पे दे रहा है, और जब आप उसको तोड़ोगे मॉर्गेज को 5 सालों से अगर पहले, सो देयर माइट बी सब्सटेंशियल पेन फॉर यू. सो अब इन दिस स्मॉल वीडियो आई एम गोना जस्ट बी क्विक एंड प्रिसाइज. सो लेट्स से वो बंदा जो मेरे को फ़ोन कर रहा है, मेरा क्लाइंट कहता है मेरे को 1.99 फिक्स्ड मिल रहा है, आई एम डूइंग 10% डाउन, वर्सेस जो एक बैंक है अदर बड़ा बैंक है वो उसको दे रहा है 2.13 मॉर्गेज, और वो जो है वो वेरिएबल मॉर्गेज दे रहा है, एंड ही इज़ आस्किंग माई ओपिनियन व्हाट आई थिंक अबाउट इट. सो आई डिड सम कैलकुलेशंस ऑन बोथ द सिनेरियोज. जो पहला सिनेरियो है उसमें ये फ़र्क मैंने उसको बताया कि लेट्स से 1.9 वर्सेस 2.13, जो मंथली उसकी फ़ी है, मंथली जो कॉस्ट है इट इज़ ओनली $27. सो दोनों पेमेंटों में 1.99 वर्सेस 2.13, सिर्फ अपना उसका जो फ़र्क है वो है रफली $27 का. अगर वो देखे 5 साल की टर्म तो उसमें तकरीबन वो 2600 के आसपास ब्याज देगा एक्स्ट्रा इफ़ यू गेट 2.13 मॉर्गेज. बट हियर इज़ द किकर, जब हम जैसे भी इकोनॉमी मतलब उथल पुथल है, लोगों की जॉब जा रही है, सो लॉट ऑफ पीपल वर इन मिड टर्म, जैसे 5 सालों में से कईयों की 2 साल बीते हैं और 3 साल रहते हैं. अगर ऐसे सिचुएशन में वो क्लाइंट फ्यूचर में आएगा, आई डिड सम कैलकुलेशंस ऑन पेनल्टीज़. सो टिपिकली बैंक्स टेक ग्रेटर ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंशियल और 3 months ऑफ इंटरेस्ट. सो इस केस में जो बंदा 1.99 में बोरो कर रहा है और वो 2 साल बिता रहा है, एंड लेट्स से ही इज़ बोरोइंग $500,000, राइट, अपना $500,000 बोरो कर रहा है बैंक से. सो बेसिकली क्या होगा, 2 सालों के बाद वो कहेगा भी मेरी जॉब चलेगी, आई हैव टू ब्रेक माई मॉर्गेज, तो उसकी पेनल्टी मैंने कैलकुलेट की है वो है $23,000 उसकी पेनल्टी इफ़ ही सेल हाउस विद इन नेक्स्ट 2 years, वर्सेस जो अगर वो उसकी बजाय बैंक से लेता है 2.13% वेरिएबल, तब उसकी पेनल्टी होगी 3 महीने का ब्याज, दैट्स प्रीटी मच लाइक $2,000. सो यू कैन सी द डिफरेंस, 23,000 वर्सेस 2,000, तकरीबन $21,000 की पेनल्टी है उसके ऊपर, राइट. सो बी वेरी वेरी केयरफुल जब हम इतने कैची रेट देते हैं. टिपिकली जब स्प्रिंग आती है, समर आती है, सारे लेंडर अपना लो इंटरेस्ट थ्रो करना शुरू कर देते हैं. सो यू हैव टू सिट एंड फिगर आउट कि मैं कितना फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, और 1.99 माइट सेव यू 2,000 इन इंटरेस्ट,
बट अगर आपको पेनल्टी ब्रेक करनी पड़ती है सो यूल पे 21,000 एक्स्ट्रा इन योर penalties and it defeats whole purpose. So think it over. If you feel you're stable, by all means take 1.9 in, but if there's any doubt, go for variable, उसमें penalty कम होगी. और सेकंड बात मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आई एम श्योर लॉट ऑफ ऑडियंस आर ऑलरेडी सेवी एंड स्मार्ट. अगर हम कभी भी 20% से कम डाउन करते हैं, यू विल गेट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट वर्सेस जो बंदा 20% डाउन कर रहा है. सम ऑफ यू माइट आस्क हाउ कम मैं 20 कर रहा हूँ, बैंक का रिस्क कम नहीं है. एक्चुअली इट्स नॉट. अगर आप 20% से कम डाउन करते हो, लेट्स से 10% डाउन करते हो, तो आपको CMHC और इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है. इट कैन बी 2-3%. इट कैन अमाउंट टू लाइक $15,000 एक्स्ट्रा डॉलर्स ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड बैंक्स लव इट, क्योंकि वो जो आपने 15,000 एक्स्ट्रा दिया है अप फ्रंट फीस, उससे उसका रिस्क मिटिगेट हो गया. क्योंकि CMHC कहती है कल को ये बंदा अगर पेमेंट नहीं करता और घर पावर ऑफ सेल पे चला जाता है, वी विल प्रोटेक्ट यू. राइट. सो ही इज़ द गाय हु इज़ लीस्ट रिस्की इन बैंक्स ओपिनियन, 20% से कम वाला, एंड ही विल गेट द बेस्ट प्राइस. जो 1.99 रेट आप देख रहे हो मीडिया में, वो उसको मिलेगा जो अपना इंश्योर्ड मॉर्गेज कर रहा है. नाउ कमिंग टू पीपल हु आर डूइंग 20 और 20% से ज़्यादा करते हैं, राइट. सो इफ़ यू आर जस्ट बेयरली डूइंग 20% डाउन, गाइज यू माइट नॉट गेट द बेस्ट रेट इन द मार्केट. द रीज़न बीइंग, बैंक सोचता है यार ये 20% इसलिए कर रहा है कि इसने प्रीमियम नहीं देना, पर बैंक का रिस्क बढ़ जाता है. बैंक ये सोचता है कि इसके पास उतनी इक्विटी अगर मार्केट नीचे आती है तो बेसिकली वील बी इन ट्रबल. उसकी बजाय अगर आप 25 से 35% डाउन करते हो, बैंक्स आर हैप्पी. सो लेट्स से अगर एक बंदा जो 20% कर रहा है, आज ही माइट गेट लाइक 2.13, पर जो अपना करेगा 35% डाउन करेगा, ही विल एक्चुअली गेट बेटर रेट. सो यू नो व्हाट आई मीन, कीप दैट इन माइंड. एंड लास्टली, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, यू विल ऑलवेज पे लिटिल बिट एक्स्ट्रा बेसिस पॉइंट, और आपका ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसकी बजाय कि आप अपना प्राइमरी रेजिडेंस खरीद रहे हो. सो गाइज, आई नो लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग द वीडियो माइट बी शॉपिंग फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट रेट. सो कीप ऑल दिस माइंड. आप पेनल्टी के बारे में पूछें, बैंक से राब्ता करके उनसे पूछे, और जो बाकी अपना टर्म्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, क्या हमारी मॉर्गेज पोर्टेबल है, क्या अगर आपने 1.99 पे लॉक किया हुआ है और 3 साल बाद आप घर बेचते हो, मे बी बायर यू वांट टू एंटाइस द बायर कि उसको 1.99 मिले, तो आप उसको पूछो कि ये जो मेरी मॉर्गेज है, क्या फ्यूचर में जो बायर है उसको अज्यूम कर सकता है. सो अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, देयर आर टर्म एंड कंडीशन विच कैन कम हॉन्ट यू. सो टॉक टू योर लेंडर अबाउट पोर्टेबिलिटी, और उसको पूछो कि इसको अज्यूम कर सकते हैं. और अगर मेरी मॉर्गेज आप कोलैटरल रजिस्टर कर रहे हो, तो अगर मेरे को लेंडर ट्रांसफ़र करना हो अपफ्रंट, मेरी फ़ीस कितनी होगी, लॉयर फ़ी कितनी होगी, और पेनल्टीज़ कितनी होगी. आई होप यू लाइक माई वीडियो. हैव अ ब्यूटीफुल डे. टॉक टू यू सून. थैंक यू.